हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 के लिए आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब हमें क्या करने को बोलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों निफ्टी से। निफ्टी के लिए हम अपनी लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे कि 12 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था और प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जब तक 22,250 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 15 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने दोस्तों देखा कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और फिर उसके बाद 22,380 स्पॉट निफ्टी लेवल से लेकर 22,300 स्पॉट निफ्टी लेवल के अंदर इस लगभग 80 से 90-100 पॉइंट की रेंज के अंदर प्राइस के अंदर सबसे पहले फर्स्ट हाफ में अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई और उसके बाद काफ़ी हद तक सप्लाई देखी गई और इसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने फिर अगले दो ट्रेडिंग सेशंस में 16 तारीख और 18 अप्रैल 2024 की ट्रेडिंग सेशन में प्राइस को नीचे जाते हुए देखा और आज 19 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन के फर्स्ट हाफ में प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और प्राइस ने उसी सप्लाई के बेस के ऊपर 21,777 780 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ और उसके बाद प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखी गई और फाइनली प्राइस फिर से एक बार 22,200 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हुआ। अब अगर हम इस सारी प्राइस एक्शन को कंक्लूड करें तो प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये अब बोलती है कि जो डिमांड 28 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले पैदा हुई थी उसके बाद डिफरेंट लेवल पर डिमांड देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने निफ्टी के अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा था 22,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का। वो डिमांड 12 अप्रैल और 15 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ख़त्म हुई और उसके बाद प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा हुई और वो सप्लाई पैदा होने की रेंज थी 22,380 से 22,260 स्पॉट निफ्टी लेवल की। इस 100 से 120 पॉइंट की रेंज के अंदर प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा हुई थी और उस सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती थी कि अब हमें लॉन्ग्स में से हटकर शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी चाहिए और शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए और उसी शॉर्ट्स के बलबूते पर उसी सप्लाई के बलबूते पर हमने फाइनली निफ्टी के अंदर फिर से एक बार 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन को कंक्लूड करें तो आज का ट्रेडिंग सेशन सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स के लिए था, किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर कोई डिमांड नहीं थी। तो अब इस सब चीज़ों को अगर कंक्लूड करें तो प्राइस एक्शन स्टडी आने वाले हफ्ते 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 के लिए बड़ा क्लियरली अब हमें ये की बात बोलती है कि प्राइस के अंदर अभी भी हाल फिलहाल आज का ट्रेडिंग सेशन 19 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स मौजूद हैं और उसी शॉर्ट्स के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये कह रही है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 22,400 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ नहीं ब्रेक हो जाता तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए शॉर्ट्स को होल्ड करना चाहिए और जब कभी भी प्राइस ऊपर से एक बार फिर से यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए और अगर प्राइस 22,400 स्पॉट निफ्टी लेवल को एक अच्छी खासी डिमांड के साथ तोड़ दे तो हमें शॉर्ट्स में से निकलकर फिर से एक बार बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर 28 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले डिमांड देखी गई और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा होती चली गई और उन सभी डिमांड्स के बलबूते पर हमने 49,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को छुआ और 12 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी किसी भी तरीके की कोई भी सेलिंग या सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि जब तक 47,150 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन निफ्टी की तरह ही
बैंक निफ्टी में भी 15 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में पहले फर्स्ट हाफ में जो लॉन्ग्स बने हुए थे उन लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हुई और उसके बाद प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। लेवल्स थे 47,900 से 47,700 स्पॉट बैंक निफ्टी के, और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने प्राइस को नीचे जाते हुए देखा और लगभग प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में 19 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का फॉल आया और बैंक निफ्टी 46,500 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को टच हुई। और फिर उसके बाद आज 19 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ही निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी जो उछाल आया वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से था। किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर कोई भी डिमांड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो अब प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 के लिए हमें क्या करने को बोलती है। बड़ा क्लियरली एक ही चीज़ बोलती है दोस्तों कि क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन की अंदर अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हो जाने के बावजूद भी अभी भी प्राइस के अंदर काफ़ी शॉर्ट्स मौजूद हैं, तो प्राइस एक्शन स्टडी उन्हीं शॉर्ट्स के बलबूते पर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई जोन, लास्ट सप्लाई एरिया 47,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल, 47,900 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कहीं से भी प्राइस ऊपरी लेवल पर एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। बाइंग करेंगे कब? जब कभी भी प्राइस के अंदर कोई फ्रेश डिमांड पैदा होगी या फिर प्राइस लास्ट सप्लाई एरिया 47,900 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को एक अच्छी खासी डिमांड के साथ अगर ब्रेक करे तो ही हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। तो अब सारी बातों को अगर कंक्लूड करें दोस्तों तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर हाल फिलहाल सप्लाई बनी हुई है। निफ्टी के लिए दोस्तों 22,400 और बैंक निफ्टी के लिए 47,900, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में ये स्पॉट लेवल्स को ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस बनानी है और अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। पिछले 2.5 महीने से हम यही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा दोस्तों वही उठाएगा जो अपनी पोजीशंस को प्राइस के अनुसार तुरंत चेंज करेगा। अगर आप जिद पकड़ कर बैठे रहेंगे या चीज़ों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे या प्रेडिक्शंस पे या न्यूज़ पे काम करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, उल्टा आप परेशान होंगे और अपनी कैपिटल से हाथ धो बैठेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर प्राइस को पढ़ना नहीं जानते हैं तो जो लेवल्स प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर मैं यहाँ पर देता हूँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें। और अभी 4 जून 2024 तक ऐसा महसूस किया जा रहा है कि प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी इसी तरीके की बहुत रहेगी। तो इस वॉलेटिलिटी का या अगर आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो कृपया करके 1-1.25 महीना ट्रेडिंग बंद कर दें, सिर्फ बाज़ार को देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अगर आप अपने आप को तुरंत पलटने के लिए काबिल समझते हैं और आप तुरंत पलटना जानते हैं तो ही आप अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन करें, क्योंकि इस दौरान अभी वॉलेटिलिटी और बढ़ने की उम्मीद है और उस वॉलेटिलिटी से वही संभल के काम कर पाएगा जो अपनी पोजीशंस को फटाफट चेंज करना जानता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वॉलेटिलिटी का अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाएं, बहुत संभल के काम करें, लिमिटेड क्वांटिटी में काम करें और प्राइस एक्शन को देखते हुए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें और उन लेवल्स पर जो मैंने यहाँ पर आपको बताए प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर वहाँ पर अपनी पोजीशंस को तुरंत चेंज करें और अपने पैसे से पैसा बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि 22 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही इंडेक्सेस के प्राइस के अंदर और सप्लाई पैदा हुई या जो सप्लाई बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या फिर और कोई फ्रेश डिमांड पैदा हुई। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।